प्रातः काल का भ्रमण पर निबंध। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। भूमिका। व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के बहुत से कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों के बिना अच्छे स्वास्थ्य के पूरा नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य की रक्षा के अनेक साधन होते हैं। प्रातः काल के भ्रमण का इन साधनों में बहुत महत्व है। प्रातः काल का दृश्य दिन के सभी दृश्य के मुकाबले में अधिक मनोहर और मनमोहन लेने वाला होता है। रात के बाद जब उषा की मधुर मुस्कान उत्पन्न होती है, वे हमारे हृदय को जीत लेने वाली मुस्कान होती है। धरती के कण कण में नया उल्लास और उमंग छा जाती है। ऐसे समय में भ्रमण करना बहुत ही लाभकारी होता है। प्रातः काल भ्रमण का अर्थ है। प्रातः काल के समय घूमना या सैर करना। प्रातः काल का समय का अर्थ है सूर्य उदय होने से पूर्व का समय, अर्थात जब रात का अंधेरा मिटने लगता है। प्रातः काल का अर्थ अंधेरे से उठना नहीं होता है और ना धूप निकलने के बाद के समय को प्रातः काल कहा जाता है। भ्रमण का अर्थ है धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए टहलना। भ्रमण का अर्थ दौड़ना भी नहीं है, ठीक ढंग से अपनी उम्र के अनुसार घूमना ही भ्रमण है। इसमें ना तो बहुत ही धीमी गति से चलना होता है और ना ही बहुत तेज गति से। प्रातः काल के भ्रमण में इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक होता है कि घूमने के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव किया जाए जो धूल से रहित हो तथा पेड़ पौधे से युक्त हों। इससे वहाँ का वातावरण और वायु स्वच्छ रहती है। लोग विशेषतः प्रातःकाल उद्यानों में भ्रमण करते हैं। प्राकृतिक का सर्वश्रेष्ठ समय। प्राकृतिक प्रातः काल सभी जीवों को स्वास्थ्य का वरदान देती है। अलग अलग ऋतुओं की सुगंध वाली वायु भी उसी समय चलना शुरू होती है। चारों ओर आनंद छाया होता है। खुशबू से भरे खिलखिलाने वाले फूल बहुत ही मोहक लगते हैं। जो फूल बेलों से झड़झड़ते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे धरती का श्रृंगार कर रहे हों। चारों ओर हरियाली को देखकर मन मस्ती से भर जाता है। पक्षियों का चहचहाना मन को बहुत ही प्रसन्नता देता है। प्रातः काल का सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य ऐसा लगता है जैसे भगवान की दो आंखें आंख मिचोली खेल रही हों। जो मनुष्य ऐसे समय में भ्रमण करता है, उसका स्वास्थ्य ही नहीं अपितु उसकी आयु भी दीर्घ होती है। प्रातः काल के भ्रमण के लाभ। प्रातः काल का भ्रमण करने से मनुष्य के शरीर में फूर्ति के साथ साथ नए जीवन का संचार भी होता है। हमारा मन अनेक प्रकार की खुशियों से भर जाता है। पूरे दिन काम करने से भी व्यक्ति थकता नहीं है। पूरे दिन मुंह पर तेज सा छाया रहता है। साफ हवा से रक्त भी साफ होता है। फेफड़ों को भी बल मिलता है। जब बूंदों से सजी घास पर नंगे पैरों से चलते हैं तो दिमाग के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में बुद्धि, तेज और यश की वृद्धि होती है। मनुष्य में परिश्रम और साहस की शक्ति आ जाती है। व्यक्ति के दो शत्रु होते हैं, आलस्य और काम। जो लोग प्रातः काल का भ्रमण करते हैं, उन लोगों के साथ ये दोनों फटकते भी नहीं हैं। प्रातः काल के भ्रमण की हानियाँ। आजकल सभी लोग बैठकर काम करते हैं। सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठकर ही काम करते हैं। मनुष्य शरीर से परिश्रम बिल्कुल भी नहीं करता है। शरीर के जिस भाग में काम नहीं किया जाता, वो नकारा हो जाते हैं। जब मनुष्य प्रातः काल का भ्रमण करता है तो उसके शरीर का हर भाग हरकत करने लगता है। जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं, उनके चेहरे पीले और शरीर क्षीण दिखता है। व्यापारी, विद्यार्थी, अध्यापक, दफ्तर के क्लर्क, ये सभी बुद्धिजीवी होते हैं। इसी कारण आजकल प्रातः काल का भ्रमण जरूरी है। प्रातः काल की भ्रमण की आवश्यकता। जो मनुष्य आज सभ्य और शिक्षित कहलाता है, वो बिस्तर से तब उठता है जब धूप आधे आकाश में आ जाती है। वह चाय भी बिस्तर पर ही पीता है। इन सब का परिणाम उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके निर्णय करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन जो लोग प्रातः काल का भ्रमण करते हैं, वे स्वस्थ और हंसते हुए दिन को बिताते हैं। उपसंहार। प्रातः काल में भ्रमण न करने से हमारे स्वास्थ्य को बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन प्रातः काल का भ्रमण करने से हमें स्वस्थ रहने का वरदान मिलता है। हमें प्रातः काल के भ्रमण की आदत डालनी चाहिए। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। धन्यवाद।